ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत कहती है, ये बात मैंने प्रथम दिन भी आपको कही थी कि भगवान तो सर्वव्यापी है, वो कहां नहीं है, सर्वत्र है। लेकिन नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि मेरा एड्रेस नोट कर लो अपनी डायरी में, कि मैं कहीं भी अगर मिलूंगा आपको तो भगवान ने कहा कि मैं भगवत कथा में आपसे जरूर मिलूंगा। प्रेम से कहो श्री राम। कहीं मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन सत्संग में, भगवत कथा में आपसे मुलाकात होगी ही। क्योंकि सत्संग मूर्तिमंत भगवान का स्वरूप है। मैंने कहा था कि भगवान की कथा में और भगवान में, क्योंकि एक और साधन है और दूसरी ओर साध्य है, साधन और साध्य दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि आपको भगवान की कथा प्राप्त हुई तो निश्चित भगवान मिलेंगे, और जिनको भगवान मिल गए तो वो तो उनका तो कहना ही क्या। लेकिन भगवत कथा यदि मिली तो समझ लेना ये कथा साधन भी है और कथा साध्य भी है। कल आप सुन रहे थे कि रुक्मिणी जी गई थी गौरा की पूजा करने के लिए, और कितना सुंदर उन्होंने प्रार्थना की थी कि नमस्ते त्वां विकेलिक्ष्णं स्वसन्तां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। जब मंदिर में रुक्मिणी जी मां की पूजा करने के लिए गई थी ना, कल आपने सुना, तो क्या कह रहे हैं कि मां आप अपने पुत्र गणेश के साथ कितना सुंदर सुशोभित हो रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है मां। पास में आपके पुत्र गणेश बैठे हैं, आपके एक एक अंग से कांति टपक रही है। ध्यान रखना, कभी आप मंदिर में जाएं, लेकिन हम लोग जो मंदिर में जाते हैं तो कमाल की बात तो यह है कि दर्शन कम होता है और पड़ोस में कोई भक्त खड़ा हो उसकी ओर ध्यान ज्यादा होता है। प्रेम से कहो श्री राम। कोई भक्त हमारे बाजू में खड़ा हो तो उसकी ओर ध्यान ज्यादा होता है। माताओं को तो मैंने देखा है, बहनों को देखा है कि वो तो यही देखती रहती, इसमें क्या साड़ी पहनी है, क्या पहन के आई है, इस पर ध्यान ज्यादा होता है। ठीक है, वो ध्यान आप बाहर कर लेना, लेकिन मंदिर में आप ये सब थोड़ी करने के लिए जाते हैं। मंदिर में तो आप जब निकलते हैं घर से और कोई आपको फोन करे कि भाई कैसे आप, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम है आपके पास, आप क्या कहते हैं? आप मंदिर के लिए अगर जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं इसको, कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं, तो फिर वहां जाके दर्शन ही करिए ना। मैं आपको एक बार बांकी बिहारी जी के मंदिर की घटना सुनाऊं, है बहुत पुरानी। कभी कभी अक्सर मैं अपनी कथाओं में इसका जिक्र करता हूं। वृंदावन में एक संत हुए हमारे भारतवर्ष के, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा क्योंकि उनको वैसे तो शरीर छोड़े हुए काफी समय हो गया, लेकिन इस शरीर से भी उन्होंने भागवत को सुना। वे दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, उनके नेत्र नहीं थे, आंखें नहीं थी।
और चारों वेदों का उनको ज्ञान था, कंठस्थ थे वेद। किसी भी कांड का मंत्र पूछे आप तुरंत उसका बखान कर देते थे। मैंने दर्शन किया और मेरे से उन्होंने कई बार भागवत भी सुना है। उनका नासिक में आश्रम है, मुंबई में आश्रम है, वृंदावन में आश्रम है, लेकिन अब तो वो नहीं रहे। तो स्वामी जी का आश्रम वृंदावन में है, श्रोत मुनि निवास आश्रम। क्या नाम है? श्रोत मुनि निवास, आज भी है। तो वहां हम भागवत की कथा कर रहे थे स्वामी जी के आश्रम में। तो लगभग 6 बजे कथा को विश्राम देकर के 3 से 6 का टाइम था। सुबह 9 से 12 कथा चलती थी, शाम को 3 से 6। तो कथा को विश्राम देकर के मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर जा रहा था, तो कुछ भक्त मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे प्रणाम किया। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप बांके बिहारी का दर्शन करके आ रहे हैं? बिल्कुल सच बात है। बोले इसमें झूठ बात क्या है, तो मंदिर से चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया यदि आप बांके बिहारी का दर्शन करके आ रहे हो तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि मेरे बांके बिहारी ने आज कैसी ड्रेस, कैसे कलर की ड्रेस पहन रखी है, थोड़ा बता दीजिए। अब पति तो पत्नी की ओर देखे और पत्नी पति की ओर देखे। दोनों पति पत्नी थे, उनका एक भाई भी था साथ में। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखे और किसी को ये नहीं मालूम कि बांके बिहारी ने कैसी कलर की ड्रेस पहन रखी है। सोचिए ना, हम दर्शन भी भगवान का मंदिर में कराए और हमको मालूम ही नहीं है कि भगवान ने कैसी ड्रेस पहन रखी है। देखो वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था बाबा श्याम सुंदर दास और श्रीमद् भागवत के बड़े प्रेमी थे। मैंने उनका दर्शन तो किया है, बचपन में हमने किया है। और जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा पूज्य बड़े गुरुदेव की होती थी तो वो कथा भागवत के बड़े प्रेमी थे। मैं घटना, क्योंकि इस प्रसंग से घटना जुड़ी हुई है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। ये संत डेली बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे। लेकिन उनके मन में ये भाव आया दर्शन करके बिहारी जी का कि क्या बिहारी जी कभी मेरे से भी अपना श्रृंगार कराएंगे? तो अंदर तो कोई जा नहीं सकता है। ये तो उनकी कृपा है जो इन हाथों से बांके बिहारी की सेवा करने को हमें प्राप्त है। ये तो उनकी कृपा है। जिस दिन मैं अमेरिका यात्रा पर आया था 1 महीने पूर्व, तो रात्रि में, क्योंकि दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी, तो पहले मैं ह्यूस्टन में आया और वहाँ से सेंट लुइस में हमारी कथा थी, बहुत विशाल वहाँ कथा हुई। और ऐसी कथा हुई कि वहाँ लोगों ने, मैं पहली बार गया था और वो स्थान बहुत छोटा पड़ गया और संकल्प लिया वहाँ बहुत बड़ा माता का मंदिर है, दुर्गा माँ का, और वहीं हॉल है मंदिर के बाजू में। जैसे ये मंदिर है यहाँ और ये हॉल है, तो हॉल में भक्त लोग नहीं आ पा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने संकल्प लिया सभी लोगों ने कि वहाँ एयरपोर्ट के पास कोई, मैंने तो देखा नहीं, वहाँ पर कोई स्टेडियम है। बोले गुरुदेव आपको अगले वर्ष अब स्टेडियम में आके ही भागवत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग बाहर तक खड़े थे, कम से कम 1200-1300 लोग होंगे। हॉल तो केवल था 600-650 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी वहाँ। अब वहाँ 1200 दुगने लोग आ जाए तो स्वाभाविक बात है कि कहाँ बैठाया जाए। तो बाहर उन्होंने फिर स्क्रीन लगाए, बाबू भाई तो हमारे साथ में थे, और आखिर के दिन उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया